बहुत प्राचीन युग की बात है, जब धरती पर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि धर्म, सेवा और ईश्वर भक्ति हुआ करता था। उस युग में भारतवर्ष के मध्य भाग में एक भव्य और समृद्ध राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था सूर्यगर। सूर्यगर कोई साधारण राज्य नहीं था। उसकी धरती स्वर्ण जैसी उपजाऊ थी, नदियां अमृत सी पवित्र थीं, और वहां की प्रजा देवताओं की भांति पवित्र जीवन जीती थी। इस राज्य का राजा था राजा धर्मकेतु। राजा धर्मकेतु का नाम सुनते ही मंदिरों में घंटियां अपने आप बज उठती थीं। वह न्यायप्रिय, सत्यवादी और विनम्र स्वभाव का राजा था। उसका दिन सूर्योदय से पहले गंगा स्नान से आरंभ होता था और रात्रि भगवान के नाम के सुमिरन से समाप्त। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई भी ऐश्वर्य नहीं भर पा रहा था। राजा की रानी, रानी पद्मावती, अत्यंत सुलक्षणा और धर्मपरायण स्त्री थी, परंतु दुर्भाग्यवश एक भयानक रोग ने उसे धीरे धीरे इस संसार से विदा कर दिया। उसकी चिता की अग्नि के साथ राजा के हृदय की हंसी भी जल गई। उस दिन के बाद राजा ने राजभोग छोड़ दिया। उसने रेशमी वस्त्र त्याग कर साधारण वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। उसने सोने का पलंग छोड़ दिया और लकड़ी के साधारण आसन पर सोने लगा। सारे राज्य के मंत्री, सभासद और गुरु उसे पुनः विवाह के लिए समझाते, पर वह बस इतना कहता, जिसे मैंने देवताओं के सामने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, उसका स्थान कोई और नहीं ले सकता। वर्षा ऋतु की बात थी। सावन का महीना अपने चरम पर था। घने काले बादल आकाश में ऐसे छाए थे मानो स्वयं यमराज का दल पृथ्वी पर उतरने वाला हो। उस रात महल असाधारण रूप से शांत था। अचानक महल के मुख्य द्वार पर धीमी सी दस्तक हुई। थक थक थक। रक्षक चौंक गए। इतनी रात को कौन? राजा स्वयं द्वार की ओर चल पड़ा। द्वार खोलते ही उसने जो देखा, उससे उसके प्राण कांप उठे। एक युवती, भीगे वस्त्र, खुले बाल, कांपता हुआ शरीर और आंखों में असहायता। महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वह हवा में घुल रही थी। राजा बोला, तुम कौन हो, इतनी रात को यहाँ? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम चंद्रलेखा है। मैं एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ। पापियों ने मेरा पीछा किया। मैं भागती हुई यहाँ तक आ पहुंची। उसका स्वर कांप रहा था। राजा का हृदय दया से भर गया। राजा ने तुरंत उसे भीतर बुलाया। सेविकाओं को आदेश दिया, इसके लिए सूखे वस्त्र, भोजन और विश्राम की व्यवस्था करो। उस रात चंद्रलेखा रानी के पुराने कक्ष में ठहरी। मगर नीति अपनी लीला रच चुकी थी। रात के दूसरे पहर, जब पूरा महल सो चुका था, राजा के कक्ष का द्वार धीरे से खुला। चंद्रलेखा अंदर आई। उसकी आंखों में अब भय के साथ एक गहरा रहस्य भी था। उसने कहा, महाराज, मेरी बात सुनिए। राजा चौंका। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने रोते हुए कहा, यदि आज रात मुझे कोई पति रूप में स्वीकार नहीं करेगा, तो कल समाज मुझे कलंकित मानेगा। मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। राजा के हृदय में तूफान उठ खड़ा हुआ। रात और भी गहरी हो चुकी थी। बादलों की गर्जना अब धीमी हो गई थी, किंतु राजा धर्मकेतु के मन में उठ रहे विचारों का शोर और भी भयंकर था। चंद्रलेखा उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, होठ कांप रहे थे और आवाज भीतर से टूट रही थी। महाराज, मैं एक औरत हूँ। मेरे पास समाज में वापस जाने का कोई मार्ग नहीं बचा। अगर आज मुझे आपके संरक्षण में स्थान नहीं मिला, तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा के हाथ कांपने लगे। राजा ने अपने मन में सोचा, मैं राजा हूँ। मुझे अपनी प्रजा के लिए आदर्श बनना चाहिए। एक अज्ञात स्त्री को पत्नी का स्थान देना, क्या यह मर्यादा के विरुद्ध नहीं? पर दूसरी ओर, यदि मैंने इसे ठुकरा दिया और यह सच में आत्महत्या कर ले, तो उसका पाप मेरे सिर आएगा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। राजा ने शांत स्वर में कहा, पुत्री, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आज से तुम इस महल की अतिथि नहीं, संरक्षण में हो। यहाँ यह स्पष्ट कर दूं, कहानी धार्मिक और नैतिक दिशा में ही चलती है। कोई अनुचित या अशोभनीय विवरण नहीं है। राजा ने उसे पत्नी की तरह सम्मान अवश्य दिया, पर उसके मन में वासना नहीं थी, केवल दया और संरक्षण था। सूर्य उदय हुआ। महल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर एक बात असामान्य थी। चंद्रलेखा गायब थी। उसके कक्ष में कोई चिन्ह नहीं, कोई पैरों के निशान तक नहीं। सेविकाएं भयभीत हो गईं। महाराज,
वह रात वाली युवती, वह तो अदृश्य हो गई। उसी दिन प्रातःकाल एक दिव्य तेजस्वी साधु महल की ओर आया। उसका मुख तेज से दमक रहा था और उसकी आंखों में अपार शांति थी। उसने कहा, राजन, तुम परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो चुके हो। राजा चौंका। किस बात की परीक्षा? साधु मुस्कुराए। वह रात तुम्हारे जीवन की नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्मों की तपस्या का फल थी। साधु ने राजा को एक दिव्य दृश्य दिखाया। ध्यान की अवस्था में राजा ने देवलोक देखा, जहां इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु देव उपस्थित थे। वहां चर्चा चल रही थी। धरती पर कोई ऐसा है जो बिना इच्छा, बिना लालच, केवल करुणा से निर्णय ले। हमें उसे ढूंढना है। तभी माया देवी ने कहा, मैं स्वयं पृथ्वी पर जाकर उसकी परीक्षा लूंगी। पिछला जन्म, साधु ने आगे बताया। राजन, पूर्व जन्म में तुम एक गरीब साधु थे। एक दिन समाज द्वारा ठुकराई गई स्त्री तुमसे मदद मांगने आई थी। तुमने बिना भय उसकी रक्षा की थी। तभी से देवता तुम पर दृष्टि रखे हुए हैं। राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब राजा को अनुभूति हुई, मैं परीक्षा में था, पर मैंने इसे परीक्षा न मानकर केवल कर्तव्य समझा। यही उसकी श्रेष्ठता थी। रात का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। महल के बाहर तेज वर्षा हो रही थी। बिजली की चमक खिड़कियों से भीतर आ जा रही थी। राजा धर्मकेतु स्तब्ध खड़ा था। उसके सामने खड़ी थी चंद्रलेखा, कांपती हुई, भय और लज्जा में डूबी। उसने फिर कहा, महाराज, मुझे स्नेह नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका संरक्षण चाहिए, ताकि मेरा जीवन बच सके। राजा का मन धर्म और कर्तव्य के बीच झूलने लगा। राजा बोला, मैं एक विधुर हूँ, और यह मार्ग धर्म के विपरीत भी हो सकता है। परंतु यदि तुम्हारी रक्षा न की, तो मैं अपने अंतर्मन को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। उसने अपने गुरु की शिक्षा स्मरण की, जहां अहंकार नहीं, वहां पाप नहीं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आज से इस रात्रि तक मैं तुम्हें अपनी पत्नी का सम्मान देता हूँ, परंतु यह केवल रक्षा का संकल्प है, भोग या वासना का नहीं। चंद्रलेखा ने सिर झुका दिया। मुझे यही चाहिए था, महाराज। उस रात कोई भोग नहीं, कोई वासना नहीं, केवल दो आत्माओं का मौन सहअस्तित्व था। राजा ने अपना स्थान पृथक रखा। वह पूरी रात ध्यान और जप करता रहा। चंद्रलेखा शांत भाव से भूमि पर लेटी रही। सूर्योदय हुआ। मुग्ध पक्षियों की चहचहाहट के साथ नया दिन आया। राजा ने कक्ष का द्वार खोला और देखा, कक्ष खाली था। ना कोई युवती, ना कोई पदचिन्ह, केवल एक हल्की सुगंध। उसी दिन दोपहर में महल के बाहर एक तेजस्वी साधु प्रकट हुआ। उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। राजा ने उसे प्रणाम किया। साधु मुस्कुराया। राजन, तुम परीक्षा में खरे उतरे। राजा चकित। कैसी परीक्षा? साधु ने बताया। वह स्त्री कोई साधारण बालिका नहीं थी। वह स्वयं माया देवी थीं। तुम्हारा हृदय परखने पृथ्वी पर आई थीं। देवताओं ने वर्षों से यह तय किया था कि धरती पर ऐसे राजा की परीक्षा ली जाए जो इच्छा नहीं, केवल कर्तव्य से निर्णय करे। साधु ने एक और रहस्य खोला। अपने पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी थे। तुमने एक अपमानित स्त्री की रक्षा की थी। देवताओं ने उसी कर्म का फल देने को यह परीक्षा रखी थी। राजा का मन कांप उठा। उस रात के बाद राजा का मन संसार से और भी अधिक विरक्त हो गया। वह हर दिन अधिक मौन रहने लगा। राजसभा में कम बैठने लगा। उसने अपने पुत्र को घोषित किया, अब तुम राज्य का भार संभालो। और वह स्वयं वन की ओर चला गया। वन के घने वृक्षों के बीच राजा ने एक छोटी कुटिया बनाई। अब न राजा रहा, न सिंहासन, केवल एक साधक। दिन रात वह मंत्र जप करता, नमो भगवते वासुदेवाय। उसका शरीर क्षय होने लगा, पर आत्मा प्रबल होती गई। एक रात जब वह ध्यान में था, आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा। साक्षात भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तूने धर्म का सर्वोच्च स्वरूप दिखाया है। राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वन की कुटिया में राजा अब केवल शरीर से राजा था, आत्मा से वह एक तपस्वी बन चुका था। दिन बीतते गए, महीने, वर्ष। उसका भोजन केवल फल, कंद और वर्षा का जल रह गया। उसके शरीर की चमक क्षीण हो गई, पर उसके चेहरे पर दिव्य शांति आ गई। एक दिन देवराज इंद्र ने विचार किया,
मनुष्य कितना धर्मनिष्ठ हो सकता है, इसकी परीक्षा फिर से लेनी चाहिए। वह एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर धरती पर आया। वह कुटिया के बाहर गिर पड़ा। पुत्र, जल, उसने करुण स्वर में कहा। राजा तप में था, परंतु अतिथि की पुकार सुनकर तुरंत बाहर आया। उसके पास केवल एक लोटा जल था, जो पूरे दिन के लिए था। बिना सोचे समझे उसने वह जल बूरे को दे दिया। उस वृद्ध की आंखों में चमक आ गई। वह अंतर्धान हो गया। आकाशवाणी हुई, धन्य हो धर्मकेतु। लंबे समय तक कठोर तपस्या के बाद एक दिन स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। उनके कमंडल से दिव्य प्रकाश फूट रहा था। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, वर मांगो। राजा ने सिर झुका दिया। प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि मैं सदा दूसरों की रक्षा कर सकूं। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, परंतु कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई थी। पृथ्वी पर एक दुष्ट तांत्रिक कालवक्र रहता था। वह चाहता था कि राजा का पुण्य नष्ट हो। उसने यज्ञ किया, तंत्र साधना की और एक श्राप रचा। एक रात्रि राजा को ध्यान के समय वही दृश्य दिखाई देने लगा। महल, सिंहासन, चंद्रलेखा। उसका हृदय विचलित होने लगा। कालवक्र की मायावी शक्ति ने उसे भ्रम में डाल दिया। राजा ने अपने भीतर उठते विचारों से युद्ध किया। उसने कहा, यह सब माया है, सत्य केवल नारायण है। उसने मन ही मन चंद्रलेखा की छवि को त्याग दिया, और तभी आकाश से आवाज आई, तुम जीत गए। समय जैसे थमसा गया था। वन की उस कुटिया में एक दिव्य मौन छा गया। राजा धर्मकेतु अब अत्यंत दुर्बल हो चुके थे, पर आत्मा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन चुकी थी। उनकी सांसें धीमी हो गईं, और तभी आकाश प्रकाश से भर गया। देवताओं का आगमन। आकाश से स्वर्ग के देवदूत उतरे। चारों ओर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। स्वयं यमराज प्रकट हुए, किंतु उनका स्वर अत्यंत विनम्र था। हे महात्मन, आज तुम्हें यमलोक नहीं, सीधे वैकुंठ चलना है। राजा ने आंखें खोलीं। उसके सामने दिव्य रथ खड़ा था। वैकुंठ लोक का दर्शन। राजा का सूक्ष्म शरीर दिव्य बन गया। वह दिव्य रथ पर बैठता है। रथ आकाश में उड़ने लगता है। स्वर्ग की सीमा को पार कर वह वैकुंठ लोक पहुंचता है। वहां स्वर्णिम प्रकाश, कल्प वृक्ष, दिव्य गंधर्व, सब कुछ अलौकिक था। चंद्रलेखा का असली रूप। अचानक उसके सामने एक दिव्य नारी प्रकट होती है। अब वह साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं माया देवी थी। उन्होंने कहा, राजन, मैं ही चंद्रलेखा थी, तुम्हारी परीक्षा के लिए आई थी। राजा द्रवित हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे क्षमा करिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। सबसे बड़ा रहस्य। माया देवी ने कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना, फिर भी मेरे सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय थी। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य ईश्वर की परीक्षा पहचान नहीं पाता, लेकिन उसका हृदय ही असली उत्तर देता है। राजा का अंतिम वरदान। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स धर्मकेतु, वर मांगो। राजा ने फिर वही कहा, प्रभु, जब तक संसार रहेगा, धर्म जीवित रहे। भगवान मुस्कुराए। तथास्तु। पृथ्वी पर चमत्कार। धरती पर उसी दिन सूर्यगर राज्य में वर्षा हुई। सूखा खत्म हुआ। लोगों के रोग मिटने लगे। मंदिरों में घंटियां अपने आप बज उठीं। राजा की आत्मा संसार से मुक्त हो गई थी। अंतिम शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। सच्चा धर्म त्याग में है, भोग में नहीं। ईश्वर की परीक्षा साधारण रूप में आती है। करुणा सबसे बड़ा पुण्य है। जो बिना स्वार्थ के किसी की रक्षा करता है, वही मोक्ष का पात्र बनता है।